ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तो हो सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं हूँ फ्रैंकलिन और मैं जॉब कर रहा हूँ एक कार डीलर के पास जिनका नाम है सिमियोन। मेरे साथ एक वर्किंग पार्टनर भी है, लम्हार। हम दोनों मिलकर इस सिमियोन के लिए रिकवरी का सारा बिजनेस संभालते हैं। और अगर सच कहूँ तो मैं इस जॉब से थक चुका हूँ और रिज़ाइन देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि रिकवरी वाला काम जितना सोचा गया था उसे कई ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सिमियोन ने मुझे आज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया है, और ये सुनने के बाद लम्हार थोड़ा खफा सा है सिमियोन से, क्योंकि वो भी एक डिजर्विंग पर्सन है उस टाइटल के लिए। तो सिमियोन के कहने पर हम जा रहे हैं वेस्पुची बीच किसी एस्टेबान हिमेनेस के यहाँ। इस बंदे ने कई सारे ईएमआई के टर्म स्किप किए, इसलिए सिमियोन के कहने पर हम इस बंदे का बाइक रिकवर करने जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वेस्पुची बीच, और लोकेशन के हिसाब से कहीं आसपास ही गैरेज होगा। तो सबसे पहले हम फेंसिंग क्रॉस कर लेते हैं। वैसे हमने सिमियोन से पूछने की कोशिश ज़रूर की कि इस बाइक वाले बंदे का लिंक किसी गैंग से बना हो। अगर हो तो दिक्कत आ सकती है। सामने मुझे एक इंसान दिखा तो दे रहा है, बट मुझे लग नहीं रहा है वो हमें जवाब दे पाएगा, क्योंकि वो उस हालत में है नहीं। और ये क्या, सामने से एक कार गुजर रही है, मगर जिस वे से हमें वो घूर रहे हैं उसे लग नहीं रहा कि ये वाली कंसाइनमेंट हमारी इतनी आसानी से हो पाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते गैरेज की तरफ। तो चलो, एट लास्ट हमें गैरेज मिल चुका है। और ये क्या, गैरेज में तो कोई गाड़ी दिखाई दे नहीं रही। और अब आगे क्या करना है ये हम प्लान कर ही रहे थे, तब अचानक से पीछे कुछ लोग आ गए। और ये क्या, लम्हार ने बातों बातों में उन पर गोली चला दी। अब यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल सा लग रहा है, और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें पूरा प्लेस को न्यूट्रलाइज करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। They got me pinned down. Shoot that gas can. Now it's all done. Follow me. Let's get through this. Damn, man. Just when I thought this shit was clearing up. You make friends wherever your ass go, nigga. Oh my God. Hit the floor, ho. You the new kind of hook, motherfucker. You ain't got shit, homie. These marks don't even know what we're here for. You just blast they people. That might be why they irritated. Look like a G. Up there, to the right. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Get out, fool. Over there. They coming out that door. Man, fuck this. Get that car. They trying to get out. Damn. Light them niggas up! Come on, man, show me some love! You one sad motherfucking bitch. No habla español, motherfucker! चलो, सिचुएशन तो हमने फिलहाल संभाल ही लिया और प्लेस भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, मगर जिस रीज़न के लिए हम यहाँ पर आए थे उस बाइक का अब तक कोई पता नहीं। और उतने में लम्हार जोरों से कहता है कि बाइक सामने खड़ी है, और हमें जैसा ही वो बंदा देखता है तो बाइक को भगा लेता है, और हम भी उसके पीछे चेस करने लग जाते हैं। अगर हमें वो बाइक नहीं मिली तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए उस बाइक को फॉलो करने में लग जाते हैं, वरना सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो कई सारे सिग्नल छोड़ने के बाद और कई सारी गाड़ियाँ तोड़ने के बाद हमें एटलास वो बंदा मिल जाता है, और बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना कोई आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक रूल्स और पुलिस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। तो मैं अब जा रहा हूँ एल्टा स्टेशन पर, जहाँ लम्हार मेरा पहले से वेट कर रहा है मेरे कार के साथ।
तो मैं पहुंच चुका हूँ पावर स्टेशन पर Man, I can't hang with your और मैं ass थोड़ा for a गुस्से while, में हूँ। bro. पहले लमार ने मुझे एटा स्टेशन पर मिलने को कहा और उसके बाद लास्ट मोमेंट में लोकेशन चेंज कर दिया। और जैसे मैं उसे कुछ कहने स्टार्ट करता हूँ तब वो मुझे रोक लेता है और कहता है कि वो बाइक सिमियोन को हैंडओवर नहीं करने वाला, क्योंकि वो अब तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस बात को लेकर गुस्से में है। उसे मैं बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ पर वो एक नहीं सुनता। तो अब मैं पहुँच गया शोरूम पर और पता नहीं लमार कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि बाइक लमार ने चुरा ली है। तो जैसे मैं सिमियोन से मिलता हूँ तब मुझे वो ये कहता है एक न्यू कंसाइनमेंट आया है, रॉकफोर्ट हिल पर एक एसयूवी कार को रिकवर करना है। और तब मैं तुरंत ही वहाँ से निकल जाता हूँ। तब वो मुझे पीछे से बुलाता है। मुझे मन ही मन लग रहा था कि मैं फंस चुका हूँ और मैं डर से पीछे मुड़ा ही नहीं, मगर सिमियोन ने बाइक का कोई टॉपिक छेड़ा ही नहीं। कुछ वक्त पहले मुझे सिमियोन का कॉल आया था और उसे अब ये लग रहा है कि बाइक मैंने चुराई है, जो कि सच नहीं है। बाइक लमार ने चुराई है। तो मैंने सिमियोन को समझाने की कोशिश ज़रूर की कि मैं बाइक लौटा दूंगा। तो मैं पहुंच चुका हूँ रॉकफोर्ट हिल पर। तो मैं बिना वक्त ज़ाये किए मेन गेट क्रॉस कर लेता हूँ। तो सामने एक गार्डनर दिखाई दे रहा है और अगर उन्हें पता लग जाए कि मैंने गेट क्रॉस कर लिया है, वो भी गलत तरीके से, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बिना आवाज़ किए आगे बढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें बेहोश कर पाऊँ। तो चलो, गार्डनर तो डाउन हो चुका है। सिमियोन ने मुझे कहा था कि ये एक लॉक्ड गैरेज है। अगर मुझे गैरेज को एक्सेस करना है तो मुझे घर के अंदर जाना होगा। तो सामने मुझे दिखाई दे रहा है गैरेज, जहाँ पर हमारे एसयूवी कार है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेन डोर की तरफ, बट ये तो लॉक्ड है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ घर के पीछे की तरफ। क्या पता शायद वहाँ कोई रास्ता मुझे मिल जाए जिसके थ्रू मैं घर के अंदर जा पाऊँ। तो सामने मुझे एक कार दिखाई दे रही है। तो चलो, मैं कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसके थ्रू मैं रूफ के ऊपर चढ़ पाऊँ। तो एट लास्ट मैं चढ़ चुका हूँ रूफ टॉप पर और सामने मुझे दिखाई दे रहा विंडो और ऊपर से मुझे कोई आवाज़ें आ रही है। अब मुझे यहाँ से बहुत ही केयरफुली निकलना होगा और अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो बिना परमिशन के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए मुझे जेल भी हो सकता है। मुझे बस इस स्टैरकेस से नीचे उतरना है और बस देखना है कि किस डायरेक्शन में हमारा गैरेज है, ताकि यहाँ से जल्द निकल पाऊँ और सिमियोन को कार लौटा दूँ। The other day, I walked in on him and he was jerking off over pictures of my friends. और ये क्या, सामने कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं। बस जल्द से जल्द मुझे गैरेज मिल जाए और मैं यहाँ से निकल पाऊँ। और उनकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि वो टेनिस कोच है और उनका ध्यान इस तरफ है नहीं, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेता हूँ। Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. और सामने मुझे गैरेज दिखाई दे रहा है। तो बस मुझे अब ये कार स्टार्ट करना है और यहाँ से निकल लेना है। और ये कंसाइनमेंट बड़ी आसानी से कंप्लीट होता है लग रहा है। तो मैं जाते जाते कार चेक कर लेता हूँ कि उनका कोई कीमती सामान कार में रह तो नहीं गया। तो एट लास्ट कंसाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो सिमियोन को मैं कॉल लगा लेता हूँ और ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कार मिल चुका है। और सिमियोन ने कहा कार को बड़ी संभाल कर लेके आना, ताकि आज के आज ही वो कार को रिसीव में लगा दे। और जैसे ही कॉल मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो पीछे बैक सीट से कोई एक बंदा मुझ पर 9mm की सेमी ऑटोमेटिक गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है मैं चोर हूँ और गाड़ी चुरा रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस अपना जॉब कर रहा हूँ, कार रिकवर करना। और कई बार उसे समझाने के बाद उसे समझ आता है कि मैं चोर नहीं हूँ और वो चाहता है मैं उसे सिमियोन तक ले चलूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ शोरूम के पास और उस गन वाले बंदे को मैं बता देता हूँ कि वही शोरूम है। तो वो बंदा मुझसे ये कहता है कि कार को फुल स्पीड में ले चलो और शोरूम पर चढ़ा दो। पहले तो मुझे ये लगा कि वो बंदा मजाक कर रहा है, फिर उस बंदे ने गुस्से में कहा कि ड्राइव करो वरना मैं गोली चला दूंगा। तो बिना सोचे समझे मैं ड्राइव कर लेता हूँ और शोरूम की ओर बढ़ लेता हूँ। Man, shit! No!
और अब मैं आया हूँ माइकल के घर रॉकफोर्ट हिल पर, क्योंकि माइकल ने मुझसे कहा था वो मुझे कोई न्यू जॉब दिलवा देगा, क्योंकि जैसे मैंने शोरूम पर कार क्रैश करवाई उसे लग नहीं रहा कि वो मुझे कोई नया कंसाइनमेंट देगा। और ना सिमोन ने मुझे कॉल किया कल रात से, और माइकल कहीं बहुत रश में बाहर निकल रहा था। और पूछने पर माइकल ने ये कहा कि उनका बेटा जिमी उनका यॉट को बेच रहा था बिना उसे बताए, और जिमी जिन्हें बोट बेच रहा था उन्हें एक्चुअली खरीदने में कोई इंटरेस्ट थी नहीं। अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट था तो उस बोट को चुराने में, और अब वो चोर उस यॉट को चुराकर सिटी के बाहर लेके जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जिमी उस यॉट में फंसा हुआ है और हम जा रहे हैं पैसिफिक ब्लफ्स पर, जहाँ वो चोर हमारे यार्ड को ट्रक पर लेकर भाग रहा है। और सामने हमें दिखाई दे रही है हमारी बोट, और ट्रक का स्पीड देखकर हमें लग नहीं रहा कि वो कहीं रुकने वाले हैं। तो मैं माइकल से पूछता हूँ कि अब करना क्या है। तो माइकल ये कहता है कि मैं कार को उस ट्रक के पास ले जाऊंगा और मुझे बस उस बोट में चढ़ जाना है। कितना आसान है ना। और अब मुझे सच में लगने लगा है कि मैं किस प्लेस में फंस चुका हूँ। क्या मुझे कोई नॉर्मल जॉब नहीं मिल सकता? और अगर मैं आज यहाँ से बचकर बाहर निकलता हूँ तो हम कल फिर मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रक कुछ ज़्यादा स्पीड में चल रहा है और सभी कार को वो ट्रक टक्कर मारता जा रहा है। तो चलो, एट लास्ट मैं चढ़ चुका हूँ बोट पर। तो यॉट से एक बंदा निकलता है बाहर गन लेकर, और वो मुझसे लड़ने लगता है वो चलती ट्रक पर। फिर ऐसे ना वैसे कर कर मैं उसे ट्रक से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि जान तो सभी के लिए प्यारा होता है ना। और अगर मैं उसे ना गिराता तो वो मुझे नीचे गिरा देता। और ये क्या, सामने से एक और बंदा आ रहा है। You know who you're stealing from? Hey, this dude trying to kill me, man. Get away from him. This motherfucker. और इस बार माइकल मुझे पीछे से हेल्प कर देता है। तो एट लास्ट मुझे जिमी दिखाई देता है, और वो मुझे थैंक यू बोलने के बदले वो मुझसे ये कहता है मैं तो उस डीलरशिप वाला पर्सन हूँ। और मैं उसे ये समझाता हूँ कि एक लंबी कहानी है, मैं किसी और दिन समझा दूंगा। और जिमी जैसे ही हाई करते अपने पापा को, उसी वक्त यॉट पर लगा हुआ मास्ट पूरा हिल जाता है और मुझे भी पीछे से एक बंदा पुश कर देता है और मैं भी अपना बैलेंस खो देता हूँ। अब तो माइकल ही कोई मदद कर पाएगा जिमी का, और अगर कहीं जिमी वहाँ से गिरा तो उसे ज़्यादा चोट आ सकती है। तो माइकल ने जिमी को बचा लिया, और बस मुझे कैसे ना कैसे कर यॉट पर चढ़ जाना है। You better hope she's still seaworthy. This is gonna kill me. Hey, get me off this damn thing! Right behind you, homie. Come on. I ain't jumping for here. और मैं भी कार में संभाल कर जंप कर देता हूँ। Remind me not to come to you for carrying it and fight. और हमें बस उस ट्रक को चेस करना है और उस यॉट को वहाँ से निकालना है। मगर कई बार कार को यह हवा क्रैश करने की वजह से कार से धुआं निकलने लगता है और कार का स्पीड बहुत कम हो जाता है और ट्रक कहीं आगे निकल जाता है। बड़े मुश्किल से हमने कार को सर्विस सेंटर में ले आए और माइकल ने भी मुझे कुछ पैसे दिए कार रिपेयर करने। मगर दिल से बुरा इस बात का लगा कि हमें यॉट नहीं मिल पाया। तो बड़े प्यार से मैंने इस कार को कस्टमाइज कर दिया हूँ और मुझे बस इस कार को पहुंचाना है माइकल के पास रॉकफोर्ट हिल पर। तो चलो, मैं पहुंच चुका हूँ रॉकफोर्ट हिल पर। पहले मुझे ये लगा था कि जिमी एक बड़ा बच्चा होगा, पर ये तो एक छोटा बच्चा है, वरना कौन सा बच्चा अपना पापा का यॉट बेचने निकलता है। मगर फिर भी माइकल ने जिमी को माफ कर दिया। मगर सच में जिमी एक प्यारा बच्चा है और फनी भी। तो चलो, फाइनली मैं आ चुका अपने घर पर और बॉडी बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि आज मैं बोट से गिरते गिरते बचा हूँ। और अच्छी बात यह है कि लमर ने बाइक ला दी है मेरे घर तक। और फिलहाल मैं अपना आंटी का हेल्थ भी देखने आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों से उनका हेल्थ ठीक से नहीं लग रहा था और एज बढ़ने की वजह से उन्हें कई सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तो चलो, मैं अपने आंटी का हालचाल देख लेता हूँ। और घर के अंदर जाते वक्त मुझे कोई आवाज़ें आती है और देखकर ऐसा लग रहा है कि आंटी उनके फ्रेंड के साथ इवनिंग वॉक पर जा रहे हैं। Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh girl,
Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay, I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the end of patriarchy. We are women. You are free. We are women. Here are shouting. We are women. और अब मैं आ चुका हूँ माइकल के घर रॉकफोर्ट हिल पर, और माइकल ने मुझे आज डिनर पर बुलाया है। क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? माइकल के बालकनी से एक बंदा कूदकर भाग रहा है, वो भी बिना कपड़ों के। फिर माइकल ने मुझसे कहा कि वो टेनिस कोच था और वो माइकल के वाइफ से ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, और इस बात से माइकल कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। और अब हम फॉलो कर रहे हैं उस टेनिस कोच को जो हमसे भाग रहा है, और सामने रहा वो टेनिस कोच का कार, और वो टेनिस कोच भी कहीं आसपास ही होगा, और वो रहा उस बालकनी पर। और उसे देखते ही माइकल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और माइकल बड़े गुस्से में उसे नीचे आने को कहता है, और कोच माइकल के इस बिहेवियर से बड़ा डर सा जाता है। और कार से उतरते ही माइकल मुझसे ये कहता है कि ट्रक के पीछे एक विंच है, और वो विंच को ले जाकर मैं उस घर के होल्डिंग पोल्स पर लगा दूं। और ये सच में एक बढ़िया प्लान है, क्योंकि अपना घर टूटता हुआ देखकर वो तो ज़रूर नीचे आएगा। और जब मैं विंच ट्रक से बाहर निकालता हूँ तो कोच ये कहता है कि ये मेरा घर नहीं है और तुम किसी और का ही घर तोड़ रहे हो। मगर माइकल गुस्से में होने की वजह से वो कोच का एक भी बात नहीं सुनता, और माइकल उससे ये कहता है कि तुम नीचे आओ, वरना अगर मैं ऊपर है तो तुम्हारी खैर नहीं, और यहाँ पर सच में कुछ बुरा होने वाला है। और मैं भी उस होल्डिंग रॉड पर विंच लगा देता हूँ। तो चलो, मेरा काम तो हो चुका है, अब पता नहीं माइकल क्या करेगा। तो एट लास्ट विंच को लगा दे कुछ ये कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मगर माइकल इतना गुस्से में कि वो उसे पीटना चाहता है, और मैं तो ये सोच रहा था क्या माइकल सच में इस घर को गिराएगा, क्योंकि ये घर तो सच में बहुत एक्सपेंसिव सा लग रहा है। और कई बार बुलाने के बाद कोच नीचे ना आता देख माइकल कार की ओर बढ़ता है। Someone fucks with your shit. The wrong idea, pal. Whoa. Fuck. Here we go! Let's see what happens! Dude, you are probably crazy. Oh, shit! You see this shit, dog? Yeah, he gonna feel this one, dog. Man, homie ain't grubbing outside tonight, dog. Man, get some force on that motherfucker. Oh, fuck! और माइकल ने पूरा का पूरा घर ही नीचे गिरा दिया है। और अब मुझे सच में लगने लगा है कि माइकल एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जिनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वरना कौन ऐसे इतने लग्जूरियस घर को ऐसा गिरा पाएगा। और जैसे हम घर की ओर बढ़ते हैं तो माइकल को एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है, और वो कॉल होता है उस कोच का, और वो कोच ये कहता है कि वो घर उसका था नहीं, और आपने सोच भी कैसा लिया कि इतना बड़ा घर मैं कभी अफोर्ड भी कर पाऊंगा। और उसके बाद एक लेडी माइकल से बात करती है, और वो ये कहती है कि वो घर मार्टिन मद्रासो का था, और मार्टिन मद्रासो तुम्हें सबक सिखाने आ रहा है। और माइकल उस बात को बड़ी लाइटली ले लेता है, और जैसे ही माइकल कॉल कट कर देता है तो पीछे से गन शॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो होते हैं मार्टिन मद्रासो के गैंग मेंबर्स। और कितना जल्दी उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया, और वो तो हमें सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं। और प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये फायरिंग मेरे घर के पास ही हो रहा है। Think you can handle these guys? Uh-oh, that guy got it! I wasn't expecting this shit when I came over here. Shit, man. Get rid of them. Got one of those bastards. I think you slipped him, man. तो एट लास्ट हमने मार्टिन के गैंग मेंबर्स को डाउन कर दिए हैं, और अब हम घर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम घर के अंदर जा रहे थे तो पीछे से एक कार आ जाती है, और देख के ऐसा लग रहा है कि ये मार्टिन के गैंग मेंबर्स हैं। पर ये क्या, ये तो खुद मार्टिन मद्रासो है। और वो कार से निकलते हम पर टूट पड़ता है, और मार्टिन माइकल से ये कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। और उसके बाद मार्टिन मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपना नाम उन्हें बता देता हूँ, और वो मुझसे मेरा लाइसेंस पूछते हैं।
और मैं बिना सवाल के उन्हें दे भी देता हूँ। पर माइकल को पता नहीं होता कि ये कौन होता है, और मैं माइकल को ये बता देता हूँ कि ये मार्टिन मद्रासो है, जो एक बड़े बिजनेसमैन है, और इन पर एक कोर्ट का केस चल रहा था किसी मैक्सिकन अमेरिकन गैंग को चलाने के जुर्म पर। और कुछ दिनों बाद उन पर से वो केस हट चुका था, क्योंकि विटनेसेस जो थे वो मिसिंग हो चुके थे। और ये कहते ही मार्टिन ने पीछे से बैट लिया और माइकल को बड़े जोरों से मारा, और माइकल बड़े बुरी तरीके से नीचे गिर पड़ा। और मार्टिन ने ये कहा कि वो घर मेरा था और तुमने उस घर को गिराकर बड़ी गलती की। तो माइकल उसे सच्चाई बता देता है और ये भी समझाता है कि उसे सच में पता नहीं था कि वो घर किसका था। उस पर मार्टिन शांत हो जाता है और मार्टिन माइकल से ये कहता है कि तुम्हें मेरे घर को फिर से पहले ऐसे बनाना होगा। और उस पर माइकल हाँ में हामी भरता है और मार्टिन ये कहता है उस घर को फिर से बनाने में 2.5 मिलियन का खर्चा होगा। और इतना बड़ा अमाउंट सुनकर मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर माइकल उस घर को फिर से बनाने में तैयार है। और माइकल का ये बात सुनते ही मार्टिन वहाँ से चला भी जाता है, और उनके जाते ही मैं माइकल को उठने में मदद कर देता हूँ और ये पूछता हूँ कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। उस पर माइकल ये कहता है कि वो ठीक है, और तुरंत ही मैं माइकल से ये पूछता हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाओगे। तो माइकल ये कहता है कि उसे अपना रिटायरमेंट पोस्टपोन करना होगा, और इतना सारा पैसा इंतजाम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे अपने एक पुराना फ्रेंड को कॉल करना होगा जिनका नाम है लेस्टर, और वो इसी टाउन में है, बस उन्हें ढूंढना होगा।